सभी लोग गरिमा में रहें, जिससे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को असुविधा ना हो। जी, करण सिंह जी, चिमनलाल जी, दयाराम जी, जमुना प्रसाद जी, धान सिंह जी, अमर सिंह जी, प्रकाश जी, प्रभुलाल जी, अवध कुमार जी, हेमराज जी, गोलिया जी, बारेलाल अहिरवार जी, मूलचंद जी, नंदूलाल जी, बटनलाल जी, बाबूलाल भारती जी, प्रकाश अहिरवार जी, विक्रम सिंह जी अहिरवार, छोटे लाल जी, केवल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, सॉरी मैं भूल गया, महेश मकवाना साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपके समाज के, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, मेरे से नाम स्लिप हो गया था। प्रकाश हमारे भाई श्याम सिंह जी, पंडित जी हमारे शर्मा जी, और महेश केवट जी, आशीष जी, गुलाब जी, भैरव सिंह जी, रक्का भाई, हरीश जी, हमारे और कौन है, आकाश, और बाकी सभी हमारे पदाधिकारीगण, आप सभी को रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब भगवान रविदास भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। रविदास जी ने संत तो थे ही, परंतु उन्होंने इस बात को समाज में प्रसारित किया कि हम सब मिलकर समाज की एकता और संगठन के लिए काम करें। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर अपने जीवन को जीने का संदेश दिया। निश्चित रूप से हम सब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और हर साल की भांति आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान ने यह निश्चित किया है कि हम पूरे प्रदेश में हर पंचायत स्तर पर रविदास भगवान के इस तरह के कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में भगवान रविदास जयंती मनाई जा रही है। उसके पीछे का हमारा उद्देश्य भी यही है। वो महापुरुष, वो भगवान जिन्होंने समाज की एकता के लिए, अखंडता के लिए काम किया, जिन्होंने इस देश में ये संदेश दिया कि हम सब मिलकर जात पात के बंधन को तोड़ते हुए मनुष्य के रूप में काम करेंगे और समाज के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण भी करेंगे। भाइयों और साथियों, माताओं बहनों, आपका परिचय? संगीता गोलिया, अहिरवार समाज संघ प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। आज जो रविदास जयंती मनाई जा रही है, इसको लेकर बधाई। रविदास जयंती की, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जयंती की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और संत हम लोगों का तो ये उद्देश्य है कि हमारे वर्ग के या हमारे SC ST वाले लोग हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाए। अंबेडकर जी, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज और फुले जी को पढ़े, अपने घर में लगाए और इनके पद चिन्हों पे अपने बच्चों को शिक्षा दें और अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाए। यही हम लोगों का उद्देश्य है। और मैं पुनः संत रविदास जी महाराज की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं भीमसेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, अहिरवार समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? देखिए, संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती तो पूरे भारतवर्ष का, भारत के बाहर भी कई देशों में मनाई जाती है, लेकिन आज बड़े ऐसा लगता है कि सरकार आज पूरे मध्य प्रदेश में रविदास जयंती मना तो रही है, लेकिन जिस तरह से अनुसूचित जाति के ऊपर सरकार के होते हुए जिस तरह से आक्रमण हो रहे हैं, जगह जगह हमले हो रहे हैं। कल ही की बात है, मैं राजगढ़ के पास में एक कहना चाहिए अपना चिकलौत करके कोई गांव है, वहाँ पे एक अहिरवार परिवार की शादी थी। उस शादी में लड़का घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गांव के लोगों ने, और पूरे टेंट को तोड़ दिया, उस परिवार को मारा। अगर हम रविदास जी की विचारधारा की बात करते हैं
तो रविदास जी ने तो ये चाहा था, ऐसा चाहूँ राज्य में मिले सवन को अंग, छोटे बड़े सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। अगर उस विचारधारा की बात करें तो आज पूरे भारतवर्ष में विचारधाराओं का अगर जयंती मनाई जा रही है तो अपने संज्ञान में लेकर सरकार इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में भी सोचे और रविदास जी की विचारधाराओं पूरे भारतवर्ष में सबको एक करने के लिए है, ना कि यानी रविदास जी एक धर्म एक समाज के गुरु नहीं है, पूरे मानव कल्याण की बात की है उन्होंने। और रविदास जी की जयंती को सबको हर्षोल्लास से मनाना भी चाहिए और अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। एक बार फिर बताइए जी, एक बार फिर बताइए। रविदास जी सब एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में सर्व समाज की बात की है, सबको अपने जीवन कल्याण के लिए उन्होंने एक उद्देश्य दिया है। वो सब लोगों को अगर रविदास जी को मनाते हैं तो अपने जीवन में उन सब चीज़ों को उतारना भी चाहिए। रविदास जी के विचारों को अपने जीवन में लेके आएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक जो प्रकाश उन्होंने दिखाया है तो देश बहुत आगे पहुँचेगा। अगर उनकी जो भावनाएं हैं, उनका मूल जो एक सोच है कि जातिवाद खत्म हो, सब लोग आपस में मिलजुल कर हिल मिल के रहें, जब ही देश का विकास है और आने वाली पीढ़ी का विकास है।